और इस वक्त आपको लिए चलते हैं बराह रास्त कराची, जहां चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न्यूज कॉन्फ्रेंस कर हमारा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल पर जो असर हुआ है और जिस तरीके से वही कठपुतलियां जिनमें 30-30 साल की इन्वेस्टमेंट चल रहा था, वो मई 9 पे मिलिट्री के इदारे पे हमले किए, को कमांडर हाउस पे हमला किया, जिना हाउस पे हमला किया, GHQ पे हमला किया। ये अब इंशाल्लाह ताला एक ऐसे सबक है कि उनको भी हमें सबक सिखाना है जिन्होंने ये हमला किया, कि खबरदार आगे जाके कोई भी सियासतदान, कोई भी इस मुल्क की शहरी ये सोचे भी ना कि जो हमारे असासे हैं, जो हमारे इदारे हैं, उन पे इस तरीके से हमला करे। और उनके लिए भी एक पैगाम है, एक वाज़ेह पैगाम है। जो कठपुतलियां बनाते हैं, जो कठपुतलियां की तलाश में होते हैं, जो इस मुल्क पे कठपुतलियां मुसल्लत करने चाहते हैं, माजी में किए हैं और शायद आज भी सोचें कि हम आगे जाके ये करना चाहते हैं, कि आपको भी पाकिस्तान के अवाम खबरदार करें कि हमारे ऊपर इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करना अब बंद करें। पाकिस्तान के अवाम को अपने फैसले करने दें। अगर पाकिस्तान के अवाम मियाँ शहबाज शरीफ साहब को या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को चुनता है तो हम सबको इसको कबूल करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में फैसले देते हैं तो सबको ये कबूल करना चाहिए। और शायद ये मुझे पसंद ना हो, मगर अगर पाकिस्तान के अवाम तरीके इंसाफ को भी चुने तो हमें फिर कबूल करना पड़ेगा। ये बता दें फजलुर रहमान साहब के बकौल के पीपल्स पार्टी आपकी वजह से पीपल्स पार्टी ने अपनी कारकर्दगी से साबित किया है कि हम अवाम दोस्त हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आप मुलाहिजा कर रहे थे कराची से, जहां चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के लिए जद्दोजहद की है। अगर अवाम पीपल्स पार्टी को आइंदा आने वाले इंतखाबात में मुंतखब करे तो हम सबको इस फैसले को दिल से कबूल करना चाहिए। अगर अवाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लेकर आए तो इस फैसले को भी हमें दिल से कबूल करना होगा। में 14 पे इलेक्शंस करने के लिए तैयार थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 60 डेज में इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार थे और 90 दिन आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार है। उनसे ये सवाल पूछा जाए जो हर इलेक्शन से भागते हैं। अच्छा, अभी आर्मी चीफ की कराची और लाहौर में कुछ मुलाकात हुई? हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है, बेरोजगारी और महंगाई से है। आप मुलाहिजा कर रहे थे कराची से बराह रास्त, जहां चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से ही अवाम के लिए जद्दोजहद की है। आइंदा आने वाले इंतखाबात में अगर अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब करे तो हमें इस फैसले को दिलो जान से कबूल करना चाहिए। अगर आइंदा आने वाले इंतखाबात में अवाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कबूल करे तो इस फैसले को भी हम सबको तस्लीम करना होगा। कोई इख्तियार नहीं है। सियासी जमात का मुकाबला महंगाई और बेरोजगारी से है। सियासी जमात की जड़ें अवाम में होती हैं। 9 मई आप मुलाहिजा कर रहे हैं कराची से बराह रास्त, जहां चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से ही अवाम के लिए जद्दोजहद की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जद्दोजहद करेगी और अवाम को दरपेश मुआशी मसाइल से बाहर निकालेगी। आप इस वक्त बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं कराची से, जहाँ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। साथ लेकर चला जाए, उनको हल किया जाए। किसी भी सूरत में जो भी सियासी जमात इंतखाबात जीत कर सामने आती है, इक़्तिदार हासिल करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी